Everyone must enter their name in chat box. It's unfortunate that I have to remind you every time. Okay, so in previous lecture, what we people went through is about string. String के बारे में देखा और हम लोगों ने देखा कि कैसे हम एक कैरेक्टर एरे बना के स्ट्रिंग को यूज करते हैं। फिर बाद में देखा कि नहीं, कैरेक्टर एरे जैसे मैं अगर ऊपर जाऊं एंड कैन शो यू, है ना, ये कैरेक्टर एरे था, इसमें हमने स्ट्रिंग को रखा था, राइट। अभी अगर हमें यूजर से स्ट्रिंग को लेना है तो वी कैन आइदर रन ए फॉर लूप और ए व्हाइल लूप to scan individual character of string, or otherwise we have a secondary method of using this format specifier percentage s. But the demerit with this format specifier was like uh, it cannot accept multi-word, है ना, multi-word word when I am saying, I mean to say, if you are typing hello Devasis, so it will not accept. Meaning if you are writing two word or more word at once, then it will not work. It will only accept first word, पहला ही word ये ले पाएगा, बाकी सारे word को नहीं लेगा, right? तो इस problem को overcome करने के लिए scanf के बदले एक दूसरा लाइब्रेरी फंक्शन हमारे पास है, that is getas. तो getas क्या करेगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग जितना बड़ा भी हो वो ले सकता है, और पुटस printf का एक ऑल्टरनेट है, ये सारे स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, राइट। So this was the part how could we scan intelligently strings. Why I am teaching additionally string is because when we will move forward, we will have variety of problem where string plays a major role, right? Now pointer and string. There is nothing new here. Actually, if I tell you frankly, there is nothing new. Whatever we heard in array, whatever we know in array, the same component we have to repeat in a string. But the difference is only here we are talking about characters. And when we were dealing with array, at that time, majority of time, we have seen integer or float, etc. So see, this is a character is array. ये क्या है, एक array है, str is an array of type character, और इसमें एक हमने string को रखा है। दूसरा क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर, और कैरेक्टर पॉइंटर इज पॉइंटिंग ए स्ट्रिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस, मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। लेट मी ड्रॉ दिस, इस वाले पार्ट को अगर मैं ड्रॉ करूं, ये कुछ ऐसा होगा, एच ई एल एल ओ स्लैश जीरो, ये मैं सिंगल कोट डाल रहा हूँ टू सो दैट दिस इज एन, and this it has its own address, suppose 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So str is nothing but 10 here, है ना, और every time we access new element from str। इस केस में क्या है, इस केस में p is a pointer and this pointer contains the first address of hello, and hello is somewhere else, somewhere else hello is stored, h e l l o slash 0, somewhere hello is stored, and whatever address it has, it will be stored in this p। तो अभी p के पास क्या है, इस पूरी स्ट्रिंग का पहला एड्रेस है ना, और ये क्या है, ये एक परफेक्ट एरे है जिसका नाम str है, ठीक है। नाउ सी,
यहाँ ये प्रॉब्लम में क्या दिखा रहा है, देयर इज ए कैरेक्टर एरे, इसमें एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया, राइट। यहाँ एक कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10 डिक्लेयर किया, लेकिन इसमें कुछ भी असाइनमेंट नहीं हुआ है, राइट। यहाँ देयर इज ए कैरेक्टर पॉइंटर और उसमें स्ट्रिंग का असाइनमेंट हो चुका है, एंड देयर इज ए कैरेक्टर पॉइंटर जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है अभी तक, राइट। ये 4 केसेस हमारे पास है, हम इस 4 केसेस को देखेंगे कि आगे क्या मॉडिफिकेशन कर रहा है। नाउ सी, अगर मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें जो भी है वो मैं इसमें कॉपी कर दूं, मीनिंग str2 इक्वल टू str1, है ना, मतलब इसका कंटेंट इसमें डाल दो, इज नॉट पॉसिबल, इज एन एरर। याद रखना, अगर दो कैरेक्टर एरे है तो एक कैरेक्टर एरे के एलिमेंट को दूसरे कैरेक्टर एरे के एलिमेंट में नहीं रखा जा सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल इन सी प्रोग्रामिंग एट लीस्ट। Whereas if I say q equal to s, it will perfectly work। अब ये सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, why? किसी के पास क्वेरी है या कोई एनालॉजी है why this is happening and that is not happening? Any analogy, anyone? सर क्योंकि एड्रेस सेम रहेगा और वो उसका कंटेंट डिफरेंट रहेगा। कंटेंट डिफरेंट रहेगा मतलब इस केस में क्या दिक्कत है, इस केस में क्यों नहीं रिस्क ले रहा है सी प्रोग्रामिंग कॉपी करने का, और इस केस में रिस्क क्यों ले रहा है करने का कॉपी? आंसर यहीं पे है, यहाँ मैंने साइन किया हुआ है। नो वन? मितुल है क्या? मितुल सेशन में? प्रखर है क्या? अश्विन है? अर्जुन? श्रेयस? कोई नहीं है? अरिहंत? प्रखर? यस सर। हाँ, कोई रीजन है बता सकते हो क्यों ऐसा हो रहा होगा? लेट मी शो यू। देखो ध्यान से देखना, श्रेयस कुछ लॉजिक है बिकॉज कि ये कॉपी हो रहा है, ये हम कॉपी क्यों एड्रेस नहीं हो रहा असाइन कर रहे हैं। है? देखो ध्यान से देखो, अब बताओ इसका साइज क्या है, 10 है, str2, द साइज ऑफ str2 इज 10, है ना, इसका साइज 10 है, और str1 का साइज विद str2 को बिफोर हैंड तो पता नहीं है ना, या फिर हम कॉपी करते समय ऐसा कोई डिस्टिंक्शन चेक भी नहीं कर रहे हैं कि दोनों का साइज बराबर है या नहीं है ना। यहाँ जब तुम कॉपी के प्रोग्राम को देखोगे यहाँ कुछ चेक नहीं हो रहा है, str2 इक्वल टू str1। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका साइज 20 हो और इसका साइज 10 ही हो, तो कॉपी तो 50% ही होगा, 50% कॉपी नहीं होगा। तो ये लिमिटेशन एक बहुत बड़ा है जिसके कारण ये कॉपी को फंक्शनिंग करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता चलता प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ s के पास क्या है, s कंटेन्स एड्रेस सपोज 20, एंड q के पास अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है। जो 20 एड्रेस है वो कहीं और है, जहाँ कहीं भी उसको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका तो अपना खुद का एड्रेस 40 है, इसका एड्रेस अपना 50 है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर्ड है HELLO/0। अब कुछ नहीं, ये एड्रेस को इसको दे दिया, एस ने क्यू को बताया कि देखो 20 पे जो स्ट्रिंग है, 20 पे की स्ट्रिंग है, ये तुम अब इसको तुम भी एक्सेस कर सकते हो। ये काम में कोई सिंटैक्टिकल और सिमेंटिकल इशू कुछ भी नहीं है। सिमेंटिकल इशू होता, मैं जब सिंटैक्टिकल और सिमेंटिकल की बात बोलता हूँ तो मतलब मेरा ये है, सिंटैक्टिकल का मतलब कि इसमें कॉपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सिमेंटिकल इशू का मतलब दोनों ही कैरेक्टर टाइप का ही है, ऐसा अगर ये होता इंट स्टार क्यू तब दिक्कत होता, तब सिमेंटिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है। कि सिमेंटिक्स का प्रॉब्लम मतलब ये बोलते हैं कि आ, तुम अगर जिस चीज का बॉक्स है उसमें वही रखना है ना। जैसे वी कैन से ए एज ए कैरेक्टर +5, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज
प्लस ऑपरेटर का जो सिमेंटिक्स है वो बोलता है कि दोनों तरफ हमें नंबर्स चाहिए, बट वी आर सप्लाइंग कैरेक्टर on left hand side, so this is not possible at all. So that's why I am highlighting this point is you should understand the difference how pointers are working and why how other uh, array is working now. So pointer has a majority of advantage over these type of concepts, so no worries. That's why this part is working and this part is not working. ठीक है, तो अभी यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक str है इसमें, इसको p में और एक p में hello को रखा। अब str1 इक्वल टू बाय, अब ये बताओ ये क्यों नहीं हो रहा है, एनी क्लू? ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। इफ यू अंडरस्टैंड एरे देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। और ये एक सेकंड एनालॉजी होगी प्रीवियस प्रॉब्लम की, कि प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने जो बताया वो तो बताया कि सी प्रोग्रामिंग इसको अवॉइड कर रहा है इस कारण। अब ये यहाँ पे ये रीजन जो है ये कॉन्क्रीट रीजन है जिसके कारण ये ऑपरेशन नहीं हो रहा है। व्हाई दिस ऑपरेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट्स बिकॉज ऑफ ये एक कॉन्क्रीट रीजन है। कैन यू जस्टिफाई एनीवन? सर अरे हमने साइज नहीं दिया है का किसका साइज? str1 का। ऐसी बात नहीं, यहाँ तो ये है ना 1 2 3 4 5, जब इनिशियलाइज करते हैं एट द सेम टाइम हमें साइज देने की जरूरत नहीं होती है, बताया था। हम्म, तो और कोई रीजन होगा? चलो देखते हैं रीजन क्या है। सर वो पहले हम्म, मतलब str1 हमेशा एड्रेस पॉइंट करता है इसलिए शायद एरर। यस यस परफेक्ट। str1 क्या है, ये अपना अगर हेलो है, दिस इज str1 HELLO/0 राइट। अब ये सपोज इसका 10 है, तो str1 कभी भी प्रिंट करेंगे तो क्या कॉन्स्ट एरे नेम इज कांस्टेंट पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये शुरू से लेके लास्ट तक इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंटर। ये str क्या है, एक पॉइंटर है। इस पॉइंटर में क्या रहता है, पहले एलिमेंट का एड्रेस रहता है और शुरू से लास्ट तक कॉन्स्टेंटली यही ना रहता है, इसके कंटेंट को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज इन str1 वी आर ट्राइंग टू सप्लाई अ न्यू स्ट्रिंग। तो उससे क्या होगा, इसके पहले कैरेक्टर का एड्रेस str1 में जाएगा, लेकिन str1 ऊपर पहले डिफाइन हो चुका है, इसको इनिशियलाइज भी किया जा चुका है, ये अभी इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ये अभी तक जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये एड्रेस को छोड़ नहीं सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल एंड द सेम रीजन इट इज नॉट पॉसिबल हियर आल्सो, क्योंकि str2 is pointing to some address and that address cannot be changed. Getting my point? Everyone, say yes or no in chat box. Sama? एक बार रिपीट करना। हम्म, यस सर। समझ में आया या रिपीट करो? आ गया सर। चलो लेट मी रिपीट वंस। ये कोई नई बात नहीं है, कभी भी एरे नेम, मैंने बताया था पहले भी, एरे नेम इज कांस्टेंट पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। पहले एलिमेंट को ये कॉन्स्टेंटली पॉइंट करता है। कॉन्स्टेंटली पॉइंट करने का मतलब अगर एक बार पॉइंट करना शुरू किया तो जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक वो उसी को पॉइंट करेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। सो इट इज लाइक str1 जो है वो उसके पास किसका एड्रेस होगा, इसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा, और इस एलिमेंट इस वैल्यू को चेंज यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है, इसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा है, यहाँ पे ये ट्राई कर रहा है कि str1 में क्या चला जाए, इसके पहले बाइट का एड्रेस चला जाए, है ना। तो यानी कि इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। द सेम रीजन
वी आर फॉलोइंग हियर आल्सो, ठीक है। सो सो रीड इन योर, ये हो गया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। अगर हम लोग देखते हैं, सो सो व्हाट वी कैन सी हियर, देखो अब स्ट्रिंग पे मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत से लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, राइट। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, जैसे पाइथन में होता है ना, पाइथन में पहले से प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस है। सो इफ वी लुक इनटू दैट, तो ये कुछ फंक्शंस है, लाइक देखो यहाँ पे एक str_len है। सिंपली इसका काम क्या है, str_len, इसमें कोई भी स्ट्रिंग को पास कर दो, ये स्ट्रिंग का लेंथ बता देगा। ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये अपेंड एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ने का काम करेगा। तो इसको दो आर्गुमेंट चाहिए। strcat क्या करेगा, अपेंड फर्स्ट एन कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एंड एंड ऑफ दिन अनदर, ये एक नंबर देगा कि एक स्ट्रिंग का कितना पार्ट दूसरे स्ट्रिंग में ऐड करे, है ना। ऐसी बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन है हमारे पास। strcpy कॉपीइंग स्ट्रिंग इनटू अनदर, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना। लाइक ये बहुत सारे फंक्शंस है हमारे पास, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पर्पस, स्ट्रिंग आरईवी मीनिंग स्ट्रिंग को रिवर्स करना, एटसेट्रा। ये सब काम कैसे करता है, सपोज देखो ये अपने पास एक कैरेक्टर एरे है, मतलब एक स्ट्रिंग है, राइट। अब हमने दो लेंथ वेरिएबल ले लिया, इससे कोई मुझे मतलब नहीं है। अब मैं करूँ strlen फंक्शन का नेम है, इसमें मैंने क्या पास कर दिया, एक स्ट्रिंग को पास कर दिया। कौन सा स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग arr, है ना। तो ये जो बैम्बूज लैंड लेड है, ये इसका लेंथ len1 में आ जाएगा। एंड इफ यू सप्लाई strlen और एक कांस्टेंट स्ट्रिंग ही पास कर देते हैं, तब भी इसका लेंथ इसमें आ जाएगा। तो strlen का काम है जो भी स्ट्रिंग आप आर्गुमेंट में दे रहे हो उसका लेंथ कैलकुलेट करके सप्लाई करना, राइट। ओके, और ये तो बाकी प्रिंट करने की बात है, नॉट ए बिग डील। इसी तरह से बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज किया, कॉपी करना। strcpy मतलब एक स्ट्रिंग, देखो ये एक सोर्स स्ट्रिंग है, मतलब एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है क्या, सोर्स, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या है, सायोनारा, राइट। अभी एक दूसरा स्ट्रिंग है जिसका नाम है टारगेट। अब मुझे कॉपी करना है किसको, पहले जब हम लोग कर रहे थे मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, टारगेट इक्वल टू सोर्स, ये तो पॉसिबल नहीं है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं रीजन। इसी के लिए ये फंक्शन बनाया गया। ये क्या करेगा, strcpy, इसमें जो टारगेट है जिसमें स्टोर करना है उसको वो पहले आर्गुमेंट में जाएगा, और जिसकी वैल्यू डालनी है वो सेकंड आर्गुमेंट जाएगा, और इस तरह से क्या कर देगा, इस स्ट्रिंग को इस पे कॉपी कर देगा। यू कैन चेक इट वंस, राइट। अलग अलग टाइप के प्रोग्राम है। So likewise we have many such program। strcat है, cat क्या करता है हमारा, देखो फंक्शन सोर्स स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ टारगेट स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ देना एक स्ट्रिंग के पीछे। जैसे हेलो फॉक्स, अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग के बाद इस स्ट्रिंग, इस टारगेट स्ट्रिंग में सोर्स स्ट्रिंग को जोड़ दूंगा, है ना। सो ये इसलिए तभी तो ये हेलो फॉक्स प्रिंट करेगा। तो ये क्या कॉन्कैट कर रहा है, strcat, है ना। कैट में क्या, सोर्स एंड टारगेट रख दिया, तो टारगेट के पीछे क्या लग जाएगा, सोर्स लग जाएगा। तो जब सोर्स प्रिंट कर रहा है तो बस फॉक्स प्रिंट कर रहा है या इसकी तरह, और जब टारगेट प्रिंट कर रहा है अब तो देखो ये दोनों ही प्रिंट हो रहा है, हेलो फॉक्स। पहले टारगेट की जो वैल्यू होगी वो, और फिर ये जो वैल्यू होगी ये जाके स्टोर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरह कंपेयर, कंपेयर फंक्शन बहुत स्मार्ट होता है। देखो इसकी डिटेलिंग को देखते हैं। This is a function which compare two string to find out whether they are same or different। दो स्ट्रिंग को चेक करना कि दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं। सेम होने का मतलब एग्जैक्टली सेम, जैसे जेरी फेरी नॉट इक्वल, बट जेरी जेरी इज इक्वल, यही चीज हमें देना था। तो str कॉम्प क्या करता है, हमें रिटर्न करता है 1 या 0। अगर दोनों ही सेम होता है तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न होने से हम इसकी वैल्यू को समझ सकते हैं।
या सॉरी, ये रिटर्न करता है एस की वैल्यू ऑफ नॉन मैचिंग कैरेक्टर। नॉन मैचिंग कैरेक्टर का मतलब सपोज ये ई डबल आर वाई है, एफ ई डबल आर वाई है, तो ये दोनों कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो भी कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है उसका क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा एस की वैल्यू। और लाइक तुम्हारा ऐसे होता है जे ई आर आर वाई, जे ई आर ए वाई, तो यहाँ पे ये मैच है, ये दूसरा मैच है, ये तीसरा मैच है, ये मैचिंग नहीं हो रहा है ना, ये दोनों कैरेक्टर, तो इसके एस की वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर। ये एग्जैक्टली वही पार्ट है जो हम लोगों ने एरे में पढ़ा था, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये एक डिफरेंस है कि हमारे पास अब कैरेक्टर्स के आ रहे हैं, टू डायमेंशनल एरे जो है वो कैरेक्टर्स के आ रहे हैं। देखो सिंटैक्स एग्जैक्टली वही है जो पहले था, यहाँ भी डिक्लेरेशन का सिंटैक्स वही है ना। फॉर लूप हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैन करने के लिए सेम पार्ट हम यूज कर रहे हैं, यहाँ भी कोई इशू नहीं है, एग्जैक्टली सेम है ना। ये देखो कैरेक्टर एरे है, ये पहले रो में इतना है, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो ये कितना 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 क्रॉस 10 का ये एरे है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 54 इसका एड्रेस होगा, 54 इसका, 55 56 57 58 59 60 61 62 63 एंड 64, इसका एड्रेस 64, लाइक इसी तरह। क्योंकि ये कैरेक्टर है और ये एक एक बाइट से इंक्रीज करता है। अगर इसी तरह देखेंगे तो 65 66 67 68 69 70 71 72 73 एंड देन 74, ये देखो है ना, इस तरह से इसके एड्रेसिंग की गई है, राइट। तो दिस एड्रेसिंग वी नो, और ये रो वाइज एड्रेसिंग हो रही है, रो वाइज एलिमेंट को स्टोर किया गया है ना। अगर इसी चीज को कॉलम वाइज स्टोर किया गया रहता तो एड्रेसिंग बदल जाती, तो बाय डिफॉल्ट इन जनरल एड्रेसिंग रो वाइज ही होती है, ठीक है, until unless we forcefully tell our algorithm to do that। ठीक है, so these are the part I encourage everyone to read this chapter from the very beginning, and if you have any doubt you can ask me today. If I'm available at 2:40, then definitely I will take your doubts. I know people have doubts in earlier part also. I ensure you that I will be going to check each and every doubts and point from 1st of July. I am available in college, so if you feel and if it is permissible by government and the local authority to visit the college, you can come there also. I will be there to solve your problem, right? Okay, just read these part and I will ask few question in next lecture. Thank you. Join me at 2:40 if you have any doubt. Any doubt?